यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं। एक क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन है, कब एप्लीकेबल है। अच्छा, साथ ही एक और सवाल पूछ लिया, इफ दिस सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, इफ दिस सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड कैन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज होल्ड। तो अब इसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास, कैन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज होल्ड। तो आपने कहना है यस। अब आप कहें अभी तो सर आप कह रहे हैं कि आइसोलेट नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड। अब जब उसने कहा सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेट नहीं है, इसका मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे भी यस लिख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है लेकिन फिर भी सिस्टम आइसोलेट है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड कर रहा है। क्या कंडीशन है इसकी? कंडीशन है इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्स, इट डज नॉट अफेक्ट द इंटरनल फोर्स या सिस्टम। अगर बाहर से लगने वाली फोर्स बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्स, तो अब इंटरनल फोर्स, अब सिस्टम इस सूरत में आइसोलेट तो नहीं है ना, बाहर से फोर्स लग रही है, लेकिन बाहर से लगने वाली फोर्स इतनी वीक है कि वो इंटरनल जो फोर्स है या इंटरनल जो सिस्टम का मोमेंटम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रही। तो इस सूरत में सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेट नहीं है लेकिन फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है। बात समझ आ गई कि ये एक कंडीशन है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करवा सकते हैं, आइसोलेट ना हो तब भी। बस क्या कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स is very very less than internal force।